बालकिशन जी, आदरणीय मैम डॉक्टर मधु जी, सभी कोलीग साथी, आज जेजेटी परिवार के लिए बड़े हर्ष और खुशी का अवसर है कि विश्वविद्यालय की गतिशील प्रगति के बीच में एक और खुशी का लम्हा डॉक्टर मधु हमारे बीच में लेकर के आई। अभी यूएस के अंदर जिस इंस्टीट्यूट ने, जिस संस्थान ने एक अवार्ड्स को फाइनल किया, उसमें जेजेटी को ग्रीन अवार्ड से सुशोभित किया गया, जिसका डॉक्टर मधु जी ने इसको सुशोभित किया। तालियां कम है, उपलब्धि बड़ी है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और आप सब साथियों की तरफ से सर्वप्रथम डॉक्टर मधु जी को इस बात की मुबारकबाद और उनके दीर्घायु की कामना करूंगा कि इस प्रकार की विश्वविद्यालय के लिए जो आपने एक अचीवमेंट के लिए यूएस तक की यात्रा की और एक शानदार अवार्ड लेकर के विश्वविद्यालय में यहाँ पहुँचे, तो आपकी इस कार्य के ऊपर विश्वविद्यालय बड़ा गौरवान्वित है और फ्यूचर की इस जर्नी में आपका इसी प्रकार से सहयोग विश्वविद्यालय की गति में आपका मिलता रहेगा। मैं सभी शिक्षक और मेरे सभी कोलीग साथियों की तरफ से पुनः आपकी हार्दिक अभिनंदन के साथ में इस बात की आपको बधाई देता हूँ कि विश्वविद्यालय की इस विकासशील गति में आपने जो इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया रिकॉर्ड, उसके लिए ये विश्वविद्यालय आपका हमेशा इस बात के लिए नहीं है। मैं सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट महोदय डॉक्टर बालकिशन जी को अनुरोध करूँगा कि वो अपना स्नेह और प्यार आशीर्वाद जोर दे करके डॉक्टर मधु जी को आप सबकी तरफ से आप आज और सम्मानित करें। डॉक्टर बालकिशन जी। इस हल्की सी जर्नी पे आप प्रकाश भी डालें और शहर स्वयं आपका जो प्यारा आशीर्वाद इनकी तरफ से लिया है, उसको भी आप अपने अनुभव के साथ में, आप आशीर्वाद के साथ में सहयोग और कंप्लीट कर पाए। आदरणीय सर और प्रेसिडेंट सर और अजीत जी और बाकी सारे मेरे कलीग्स, अचानक से जब कुछ मिल जाता है तो उसका एहसास अलग होता है और ये प्री प्लान नहीं था, अचानक था कि हम लोगों ने सितंबर में अप्लाई किया था, तो उन्होंने बोला कि 15 सितंबर को ये अवार्ड फंक्शन है, तो आप इनवाइटेड तो पहले से ही हैं, आप आइए। नहीं तो एक ऑप्शन और भी था कि किसी को पहले जो यूएस में आपका कोई व्यक्ति है तो वो भी जाके कलेक्ट कर सकता है। सबसे अच्छा वहाँ सर एक चीज़ लगी कि 40,000 बच्चे एक यूनिवर्सिटी में, वो सुन के तो मतलब ऐसा लगा कि पूरा शहर या पूरा एक हमारे यहाँ का एक पूरा शहर है, पूरा बसा हुआ है। तो 40,000 बच्चों का मैनेजमेंट, वहाँ के मतलब जो वाइस चांसलर थे वो आए थे प्रोग्राम में, और उनके यहाँ वाइस चांसलर अलग अलग उसमें हैं। जैसे अभी 40,000 है तो एक वाइस चांसलर, तो जो चांसलर है वो ऊपर है, बाकी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने बना रखे हैं। कोई किसी एजुकेशन का है, कोई किसी का है, तो जैसे हम लोग डीन और डिपार्टमेंट हेड बना रखे हैं। 16,000 टीचर्स हैं और 1300 केवल सपोर्टिंग स्टाफ है। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन अपना दिया था, ये सबसे हाईएस्ट था। और दूसरा जो वहाँ सर एक चीज़ महसूस हुई कि इस समय सारा जो संसार है वो ग्रीन के पीछे फोकस्ड है और वो चाहते हैं कि इसकी जो पहल है वो एजुकेशन से हो। एजुकेशनिस्ट इस चीज़ को हाथ में लेके चलें और धीरे धीरे सबको समझाएं कि इसकी क्या ज़रूरत है। पेड़ लगा देने से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन लेवल पेड़ लगा देने से नहीं होगा, उसको पालने पोसने और बड़ा करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के वहाँ हम बहुत सारे टीचर्स से भी मिले, 2 यूनिवर्सिटी भी पर्सनली विजिट किया दूसरे दिन और उनके साथ बातचीत अच्छी हुई। आगे अभी हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो हम लोग MOU कर सकते हैं। फैकल्टी एक्सचेंज पे लोगों का बहुत फोकस है कि किस तरह से फैकल्टी एक्सचेंज अगर प्रोग्राम किया जाए तो उसके लिए एक जो पॉलिसी है वो हर एक की अलग अलग है। इसमें एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व है, इसमें टीचर्स की मेंटेलिटी और मेंटल फ्रेमवर्क भी इन्वॉल्व है, जो आसान नहीं होता है। अपनी कंट्री की बात, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग नहीं एडजस्ट हो पाते हैं,
तो दूसरी कंट्री में एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल की बात है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बात। तो कम से कम एक शुरुआत तो जरूर करनी चाहिए कि एक दूसरी लैंग्वेज हर स्टेट, मतलब हर व्यक्ति को एक दूसरी लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो राजस्थानी, ये भाषाएं तो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन हमें एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर समझनी चाहिए। ये इस यात्रा के दौरान समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है। लोग हिंदी बोलते हैं, लोग अंग्रेजी टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी सब बात करते हैं, लेकिन अगर उनकी भाषा में बात करें तो आत्मीयता का रुख अलग होता है। तो अच्छा लगा सर। और मतलब मुझे तो एक ही चीज़ सभी लोगों ने कही कि क्वालिटी, कैसे टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। हर व्यक्ति टीचर्स क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि हर टीचर को अपने जो लिमिटेड टाइम है 9 से 5 की ड्यूटी के अलावा 1 घंटा जरूर हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर हर टीचर देता है तो आई फील कि हम लोग जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिब्रीवाला जी की दिल से आभारी हूँ कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट करके हम लोगों को दिया कि हम यहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने वीसी सर की आभारी हूँ, जो प्रेसिडेंट सर की आभारी हूँ कि जो आज मेरे भावों को यहाँ उद्गार व्यक्त करने के लिए जो आयोजन किया, उसके लिए मैं सर आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक मौका दिया कि हम यहाँ शेयर कर पा रहे हैं अपनी बात को, और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से हम चाहते हैं कि हर फैकल्टी किसी न किसी कार्यक्रम में, किसी न किसी प्रोग्राम में बाहर जरूर जाए और जाके वहाँ के एक्सपोजर्स को अपने साथ जरूर की जरूरत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।